यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। बच्चे, अपने को चेक करो। तुम स्टीमर में बैठे हो क्या? बाप के संग। बहुत बड़ा स्टीमर है ये। अलौकिक ब्राह्मण परिवार, ईश्वरीय परिवार। स्टीमर में बैठकर तुम उस पार जा रहे हो। ये सारी समझ की बात है बच्चे। एक प्रकार से पनडुब्बी है ये, ईश्वरीय, जो कितने भी तूफान आए, लहरें आए, पार करके लेके जाएगी। पर बैठना चाहिए। तुम अभी भी तैयारी कर रहे हो स्टीमर में बैठने की। बैठे नहीं हो बच्चे। स्टीमर में बैठने का अर्थ क्या है? भाव का पूर्णता बनना। ऐसे तो नहीं ना बच्चे कि तुम्हारे पास स्टीमर की टिकट है और तुम कहो स्टीमर में बैठे। तुम अपने लौकिक घर में बैठे हो और कह रहे हो स्टीमर में बैठे। कैसे चलेगा बच्चे? पॉसिबल नहीं है। बाप के संग बैठना चाहिए। ये समझदारी की बातें हैं। बहुत बच्चे नौकरी धंधे घर परिवार में हैं और कहते हैं हम उस पार हो जाएंगे। बच्चे, नहीं पॉसिबल। उस पार होने के लिए भगवान का बनना पड़ता है। भगवान का बनने के लिए इस पार की सारी बातें तुम्हें छोड़नी पड़ती हैं। क्या तुमने छोड़ी है इस पार की सारी बातें? उस पार तो भगवान लेके जाएगा, पर इस पार की बातें तो तुम्हें छोड़नी है। हर बात, सारी बच्चे समझ की बातें हैं। तुम्हें लगता है इतना आसान है, पर बच्चे इतना आसान नहीं है। संकल्प नहीं, हर रूप से हर बच्चे के लिए, हर कल्प के लिए कट कर रहे हैं। बताओ, अभी के अंत के समय में तुम भगवान के साथ बैठे हो, पर तुम्हारा मोह माता पिता पति पत्नी बच्चे में है। भगवान कह रहा है चलो उस पार, अभी निकलते हैं। और उसी क्षण तुम्हारे लौकिक से फोन आया। किसी की तबीयत बिगड़ी, बेहद शरीर छोड़ने जैसी, और वो तुम्हें याद कर रहा है कि आप आओ, आप आओ। क्या करोगे? चिंतन करना बच्चे, क्या करोगे? अगर ऐसी परिस्थिति रही तो? फिलहाल नहीं है, उसकी बात छोड़ो। रही तो चल पाओगे भगवान के साथ, या कहोगे रुको जरा, हम उन्हें देखकर आते हैं? इसलिए बाप कहता है बच्चे, मोह निकालो, संपूर्ण मोह निकालो। जरा भी मोह ना रहे, वरना बच्चे टिकट कैंसिल हो जाएगी उस पार जाने की। तुम सोचो ना,
ऐसे केस में तुम क्या करोगे? जब ऐसी परिस्थिति होगी कि तुम्हें अपना उद्धार भी देखना है और मोह के कारण उन्हें भी समझना है, क्या करोगे बच्चे? मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ, बस इसे सुनो नहीं, समझ कर उत्तर दो। भगवान के साथ चलोगे या उन्हें संभालने पहुंचोगे? क्या करोगे? परिस्थिति कुछ भी आ सकती है। ड्रामा का कोई भरोसा नहीं बच्चे कि क्या होगा, किस प्रकार होगा। ऐसे नहीं कि तुमने जैसे सोचा है वैसे होगा, नहीं बच्चे। तुम बताओ क्या करोगे? ये सारी चिंतन की बातें हैं। और बच्चे, बाप कह रहा है वरना जरूर किन्हीं बच्चों की परीक्षा इस प्रकार होगी। बाप सिर्फ सत्य कहता है, घटित हुआ है वो और घटित होने वाला सिर्फ सत्य कहता है। तुम विचार करो क्या करोगे? इसलिए बच्चे, पहले से इस बात से निकलो, पहले से बच्चे। जब निकलोगे तो पता चलेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है। चिंतन करना। देखो बच्चे, किसी किसी का मोह इतना होता है कि ऐसे समय में माया उनको खींच के लेके जाती है। उनका मोह फिर देखो क्या होता है। भगवान के घर से गए अपने मोह के स्थान पर, पदार्थ, व्यक्ति, स्थान, इनमें मोह है, वहां गए। पर ड्रामा कैसे पता है? तुम यहां से निकले, आधे में पहुंचे, आधे से ज्यादा रास्ता क्रॉस किए उनकी तरफ, और खबर आती है वो भी गए। तुम वापस यहाँ कॉल करते हो, खबर आती है बाप भी चला गया। अब क्या करोगे? माया ऐसी है, बीच में लाकर लटकाती है। इसलिए बच्चे, किसी एक को पक्का पकड़ो, चिंतन करो किसी एक को। मैं नहीं कहता भगवान को ही पकड़ो, किसी एक को पक्का पकड़ो। तुम कंफर्म करो, माया ऐसी है, कहीं का नहीं छोड़ती। इम्पॉसिबल है बच्चे, कहीं का नहीं। इसलिए खबरदार रहना। उसका खेल विचित्र है बच्चे। माया ऐसे हल्के में शिकार नहीं करती, तड़पा के करती है। वो माया का खेल है। शिकार तो हो ही गई, वहां गए तो तुम, पर तुम्हें वहां भी पहुंचने नहीं देगी लौकिक में, और यहां भी आने नहीं देगी। ऐसी है बच्चे माया। बहुत बच्चे सोचते होंगे जब विनाश काल आएगा तब हम बाप के पास पहुंच जाएंगे। बच्चे, पहले से बताता हूं, नहीं आ सकते तुम, और आने की सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं बच्चे। बहुत बच्चे सोचते हैं विनाश काल आएगा तो हम मधुबन में पहुंच जाएंगे, शांतिवन, पांडववन, ज्ञान सरोवर,
या अपने सेंटरों पर। सभी को बाप कहता है, इन्होंने अपनी जीवन संसार में बिताई है, इन्हें संसार में ही मरने दो। न कोई सेंटर पे लेना इन्हें, न कोई मधुबन में लेना। इन्हें संसार से प्यार है ना, वही रहने दो। सीधे कहता है बाप, भला असलम बनेगा मधुबन, पर बाबा कहता है लेना नहीं इन्हें, बिल्कुल। और आने वाले बच्चों को बाप कहता है आने की सोचना भी नहीं। लटक जाओगे बीच में, गलती से भी नहीं आना। जब बाप था, यज्ञ था, सेवा थी, तब तुम्हें कभी यज्ञ याद नहीं आया बच्चे? समर्पित हो जाए शांतिवन में, झाड़ू तो लगाए, सेंटर पे समर्पित हो जाए, कभी नहीं याद आया? अभी मरने का समय आया तो तुम्हें सब याद आया। शर्म नहीं आती बच्चे? लज्जा नहीं आती अपने स्वार्थ के लिए जीने के लिए? समझ की बात है सारी। बहुत बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे बस अपना स्वार्थ साध रहे हैं। इसलिए हमने कहा ना, जो बच्चे पूर्णता बाप के बनेंगे, तन मन धन सहित, उन्हीं बच्चों को वर्षा मिलेगा। उन्हीं बच्चों को पूर्णता बाप के। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, यह बहुत बड़ा स्टीमर है। तुम कहाँ बैठे हो चेक करो। स्टीमर में हो क्या? या स्टीमर से बाहर दुकानों में खरीदारी कर रहे हो, कुछ खाना पीना ले रहे हो, अपनी व्यवस्था देख रहे हो? कहाँ पर हो बच्चे? ये सारी समझ की बात है बच्चे। चिंतन करो बच्चे अपना। और देखो बच्चे, स्टीमर में उसी को बिठाना चाहिए जिसको भगवान से, भगवान के कार्य से बेहद प्यार है, और संसार से, अपने संसार से बेहद नफरत है। अपने संसार को जो देखना भी नहीं चाहते, उन्हीं को बिठाना चाहिए, बाकियों को नहीं बच्चे। जिन्हें संसार में जरा भी रस है, नहीं बिठाना चाहिए। बच्चे तुम्हें बताता हूं मैं, जब भी तुम ज्ञान में आए, 7 डेज कोर्स किया, बाबा मिलन किया, जिस बाबा मिलन में तुम्हें समझ में आया 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, कि बाबा है, परमात्मा है, शिव बाबा, शिव परमात्मा है, उसके बाद भी अगर तुम्हारी बुद्धि संसार की तरफ जा रही है, तो तुम्हें इस राह पर नहीं चलना चाहिए। यह राह तुम्हारे लिए नहीं है बच्चे। वैसे तो 800 850 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 33 करोड़ चाहिए, ज़्यादा नहीं बच्चे, 33 करोड़। सारी समझ की बातें हैं। बच्चे, बाप को बस 33 करोड़ चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। वैसे तो सारे बच्चे बाप के, उसमें तुम्हारा नंबर लगा नहीं लगा, रिजा नहीं।
जिसे बाप समझ में आया, परमात्मा समझ में आया, इसके बावजूद संसार में रस आ रहा है, तो बच्चे कितनी माया होगी, ऐसा नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इस बच्चे का संसार भी खो जाता है और बाप भी खो जाता है। एक समय पर, इसलिए बच्चे जागो, चिंतन करो अपना, क्या तुमने परमात्मा को समझा है, बाप को समझा है, या बस ऐसे ही चल रहे हो और कोई उपाय नहीं है? इस सत्संग में चल रहे इसलिए तो नहीं चल रहे हो। चिंतन करो अपना, विचार करो अपने से। ये सारी समझ की बात है बच्चे, चिंतन की बात है। बच्चे चेक करो, तुम्हें परमात्मा कब समझा है इस मार्ग पर चलते? जब भी समझा, पहले बाबा मिलन में, दूसरे, तीसरे, 10वें, पर समझने के बाद तुमने क्या कदम उठाया? क्या तुम परमात्मा के बने? विचार करो बच्चे। नहीं बने तो क्या कहेंगे? भूख लगी है, भोजन सामने है, ये पता भी है, उसके बावजूद अगर भोजन नहीं कर रहे तो क्या कहेंगे? अज्ञानी ना। प्यास लगी है, पानी सामने है, पीने की अनुमति भी है, फिर भी नहीं पी रहे, क्या कहेंगे? अज्ञानी। बच्चे तुम ध्यान से चेक करो, तुम्हें परमात्मा समझा है क्या इस मार्ग पर, इस राह पर चलते? चिंतन करो बच्चे अपने से, विचार करो पूरा पूरा। ये सारी समझ की बातें हैं बच्चे। तुम जब तक परमात्मा के नहीं बने हो, तुझे कैसे बिठाओ इस स्टीमर में? तुझे बैठना है, मैं थोड़ी जबरदस्ती बिठाऊं इस स्टीमर में। स्टीमर के बाहर रह के कहता है, हाँ मुझे बाबा समझा, ज्ञान समझा, पर बच्चे अभी तो स्टीमर निकलने वाला है। तो बाहर रह के कुछ भी समझ पाएगा क्या? कुछ भी तो नहीं। स्टीमर में बैठना पड़ता है बच्चे, बाकी मर्जी तुम्हारी। नहीं बैठना मत बैठो, पर जिन्हें संसार की आसक्ति है उन्हें परमात्मा की राह पर नहीं चलना चाहिए। जिनके अंदर संसार की माया है उन्हें परमात्मा की इस ज्ञान को नहीं उठाना चाहिए। मुश्किल होगा बच्चे ये ज्ञान उठाना, इसलिए चेक करो कहीं माया तो नहीं है। परमात्मा के प्रिय कौन बच्चे पता है? शुरुआत करते रात से। जिन्हें नींद से प्रिय परमात्मा है, जिन्हें जागृति से प्रिय परमात्मा है, जिन्हें सुबह चाय नाश्ते की भूख से प्रिय परमात्मा है, जिन्हें वस्त्र से प्रिय परमात्मा है, जिन्हें अपनी व्यवस्था से प्रिय परमात्मा है। खाना मिला या नहीं मिला पता नहीं, पर परमात्मा प्रिय है। बच्चे हो ऐसे? चेक करो। जिन्हें अपने घर गाड़ी बंगले से, नौकरी धंधे से,
एजुकेशन, प्रोफेशन से, करियर से प्रिय परमात्मा है, वही प्रभु प्रिय है। समझ की बात है बच्चे। जिनके जीवन में प्रभु के अलावा और कुछ भी प्रिय नहीं है, वही प्रभु प्रिय है बच्चे। इसलिए संसार में जिसका मन है उन्हें नहीं चलना चाहिए, इस राह पर नहीं चल पाएंगे, कठिन होगा, मुश्किल होगा बच्चे चलना, क्योंकि तुम्हारा मन तो संसार में है, संसार रूपी स्टीमर में अटका है, खारी चैनल में अटका है, तुम्हें यहाँ ही रहना है। बच्चे क्यों पार्ट टाइम परमात्मा के पीछे पड़े हो? समझ है। और बच्चे ऐसे नहीं यहाँ कि परमात्मा मिलने के बाद तुम कहो हम थोड़ा बहुत जीते हैं, जीकर वापस आते हैं। ऐसे बच्चे परमात्मा को प्रिय नहीं है। क्या ब्रह्मा बाप जी नहीं सकता था और यज्ञ चलाते चलाते, पर शिव बाप ने कहा इसी क्षण छोड़ो, त्यागो। इसी क्षण छोड़ दिया। ऐसे ही बच्चे बाप को पसंद है। संसार में, माया में क्या जाना बच्चे? जो जीवन अपनी है ही नहीं, उसे क्या जीने का प्रयास करना? चिंतन करो बच्चे, अपने से पूरा पूरा चिंतन करो। तुम परमात्मा के बने हो क्या? संपूर्ण रूप से। जो सन्यासी, जो योगी, जो अघोरी, जो नागा साधु कुछ काम धंधा नहीं करते, फिर भी उसकी याद में रहकर वो उन्हें सब दे देता है। कहीं नौकरी धंधे पे जाते हैं क्या वो, पर उनकी सारी व्यवस्था करता है। तो तेरी नहीं करेगा, पर तुझे निश्चय नहीं है, उन्हें पूरा निश्चय है। इसलिए वो कहते हैं हमारा एक ही काम धंधा हरि गोविंदा, हमें कोई आवश्यकता नहीं काम धंधा करने की। काम धंधा करना ये संसारी लोगों का काम है। निश्चिंत है, तुमसे भी बेहतर निश्चिंत जीवन जीते हो। चेक कर बच्चे। और तुमने तो चैतन्य में पाया है, फिर भी तुम्हें निश्चय नहीं है। क्या कहे बच्चे? ड्रामा। इसलिए बच्चे देखो, जो संसार में है उन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, और अब सभी को भी उन्हें यहाँ प्रवेश देना भी नहीं चाहिए। संसार वालों को मुश्किल है बच्चे। एक बल एक भरोसा चलने वाले जो बच्चे हैं, उन्हीं को यहाँ बिठाना चाहिए, बाकी किसी काम के नहीं है। इसलिए बच्चे चेक करो, ध्यान दो इस बात पर, चिंतन करो बच्चे अपने से, हर बात को लेकर तुम कैसे हो। पूर्णता परमात्मा के साथ चलने वाले, या कहीं संसार में मन अटका है छोटी मोटी बातों में? बच्चे चेक करो, वरना मुश्किल होगा। और बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा मिलने के बाद भी जिसका मन संसार में लगा रहता है, अटका रहता है, मैं चैलेंज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ, उसे अगर किसी ने संसार से निकाल के दिखाया ना, तो मैं उससे भगवान बना दूंगा, मैं मेरा पद त्याग दूंगा।
इम्पॉसिबल है। भगवान मिलने के बाद भी अगर तेरा मन संसार में अटका है, या तू कह रहा है थोड़ा जीते, थोड़ा मौज करते, थोड़े समय के बाद समर्पित हो जाएंगे, चलेंगे। बच्चे, मैं चैलेंज करता हूँ, इन्हें अगर कोई निकाल पाया तो मैं हार गया संसार से। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है बच्चे, भूल जाओ, नहीं निकल पाएंगे। कितनी भी तपस्या करे वो नहीं निकल सकते बच्चे। कितनी भी माना कितनी भी तपस्या करे नहीं निकल सकते। भक्ति में भी ऐसे है। भक्ति में भी तुम्हें अनुभूति होने के बावजूद, अनुभूति हो गई, उसके बावजूद तुम संसार में अटके हो, तुम भक्ति नहीं कर सकते, नहीं कर सकते बच्चे। भक्ति हो ही नहीं सकती भक्ति तुम्हारी। उसी प्रकार ज्ञान की बात है। ज्ञान में चलते अगर तुम परमात्मा को समझे और उसके बावजूद संसार में गए, संसार में मन रहा, अटका, तुम नौकरी धंधे से नहीं निकल पाए, तुम्हें कोई नहीं निकाल पाएगा। कितनी भी कोशिश करो बच्चे, कितने भी, नहीं निकल पाओगे। इसलिए संसार वालों को यहाँ नहीं रखना चाहिए। संसार वाले हैं वो, उनमें हिम्मत नहीं है। अगर रहना होता तो दादिया संसार क्यों छोड़ती। नहीं निकल सकते बच्चे, कोई नहीं निकल सकते। जो गया वो गया, बल्कि और दुर्गति को पाता है। संसार में दुखी था, इसलिए परमात्मा की ओर चला, सुखी बना। परमात्मा ने चाहा इसे और सुख दे, इसलिए अपने आप को समझाया। अपनी बुद्धि से परमात्मा ने उसे समझाया, बुद्धि देकर समझ भी गया, और उसके बाद वापस संसार में गया। अभी नहीं निकल सकता ये। इसलिए बच्चे, इन्हें प्रवेश ना दो और उन्हें कहो आप परमात्मा के लायक नहीं हो, भले शरीर भी छोड़ने दो, अर्जा नहीं, अर्जा नहीं बच्चे। यही हिरण्यकश्यप है, यही कंस जरासंध है, यही तो है जिन्हें समझ में नहीं आया, समझ कर भी यही भस्मासुर है, अकासुर बकासुर है। ये ज्ञान में आएंगे तो मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम बिगड़ जाओगे, तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा ज्ञान में आए तो, पूरी रीति से। इसलिए इन्हें आने नहीं देना है, चलने नहीं देना है। समझ है, परमात्मा बस परीक्षा लेता है शब्दों से, पर इनकी जान अटकी है संसार में, माया में। आने नहीं देना है बच्चे, ऐसे चलना है। ये फंसे हैं। अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम खारी चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो, तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न है, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, बच्चे चलते चलते याद की यात्रा में ही
थक जाते हैं। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। संग में आकर स्टीमर से पाँव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं। बच्चे, समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बच्चे, समझ है, अपना संग देखो कहाँ पर है। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। संग, यहाँ पढ़ाई चल रही है, उसकी प्राप्ति अगले कल्प में, अगले युग में होगी। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा संग कैसा है बच्चे? देखो बच्चे, तुम्हारे बुद्धि से संग पता चलता है। कोई कोई बच्चे बाप के संग आकर बैठते हैं पर बुद्धि संसार में ही रहती है। ऐसे बच्चों को नहीं चलना चाहिए इस राह पर। मुश्किल होगी, बुद्धि संसार में है ना, करोगे क्या? कोई बच्चे कहेंगे हाँ बाबा, हमारी बुद्धि तो पूरी बाबा के पास है, तो श्रीमत पे चल के दिखाओ, हर श्रीमत को पालन करके दिखाओ, फिर मैं मानूंगा बुद्धि बाप के पास है। बुद्धि से बाप का संग हो रहा है, वरना कैसे मानूं बच्चे? तुझे जो अच्छी लगती है वो श्रीमत तू पालन करता है, तुझे जो अच्छी नहीं लगती वो नहीं करता। अभी क्या करे बताओ जरा? सारी समझ की बातें बच्चे। इसलिए बच्चे, चालाकी मत करो, खुद अपनी नस को चेक करो। तेरा मन संसार में है या बाप में है? बहुत बच्चे कहेंगे बाबा आप में है। तो संसार से निकलने में कठिनाई क्यों? और तो और, तो संसार से निकलने के लिए राजी है, ठीक है बच्चे, पर उस संसार को बाप को समर्पण करने के लिए राजी नहीं है। क्या कहूं? बाप ने दिया था ना, तो अभी उसका संसार उसे समर्पण करके दिखा, फिर मैं मानूंगा। सारी समझ की बात है बच्चे, सारी की सारी। चिंतन कर अपने से पूरा पूरा चिंतन कर बच्चे। संसार से निकलना माना सिर्फ निकलना नहीं है, क्योंकि बच्चे निकलने के बाद भी तेरा मन अटकेगा, क्योंकि वो संसार तूने किसी और का रखा है। पर वही संसार अगर बाप का बना और तू भी बाप का बना, तो मन अटकने के लिए कोई मार्जिन नहीं है। ये सारी समझ है बच्चे। संग तारे कुसंग बोरे। चिंतन कर बच्चे, चिंतन कर। इसलिए देखो बच्चे, संसारी बच्चों को यहाँ नहीं चलना चाहिए। मैं साफ कहता हूँ, तुम घर से चलो, कुछ मिला तो मिला पद, पर बाप के साथ चलने की आश ना रखो, क्योंकि तुम्हारा मन तो वहाँ अटका है बच्चे, घर संसार में। कोई बच्चे कहते हैं थोड़े समय के बाद हम सब समेटेंगे और बाप के पास जाएंगे। पर बच्चे, तुझे लगता है ड्रामा तुझे एंट्री देगा, आकार तुझे परमिशन देगा? मैं तुझे अभी कहता हूँ, नहीं देंगे वो एंट्री, नहीं देंगे परमिशन। इसलिए तू आने की सोच भी मत,
इससे अच्छा अपने संसार में जी, मौज कर, हंसते खेलते जीवन जी, यात्रा पूरी कर और परमधाम निकल। नहीं मिलेगी बच्चे एंट्री, तू शरीर भी छोड़े फिर भी वो तुझे एंट्री नहीं देंगे। मैं तुझे अभी बता रहा हूं, पॉसिबल नहीं है। जिसने एक बार बाप को छोड़ा कि छोड़ा, दोबारा एंट्री नहीं मिलती बच्चे, इम्पॉसिबल है। तू कितनी भी चाहना रख, तू कितनी भी कोशिश कर, नहीं देंगे एंट्री। और तूने मार पीट के जोर जबरदस्ती एंट्री भी ली तो भी तू टिक नहीं पाएगा। माया तुझे पछाड़ती रहेगी, ड्रामा तुझे परेशान करता रहेगा, इसलिए तू टिक नहीं पाएगा बच्चे। ध्यान में रखना, बेहतर है तू जहाँ गया है वहाँ अच्छे से जी, एंजॉय कर और जितना हो सके बाप को याद कर। बाकी बच्चे तेरा ड्रामा, पर बाप के पास आने की सोच मत। समझ है, इतने बच्चे आदि में गए, बरोबर है, क्यों नहीं आ पाए? चल बच्चे उस समय नहीं, अभी अभी नाम बढ़ा हुआ है ना, तो आदि में जाने वाले सब बच्चे तो बूढ़े नहीं होंगे, बरोबर है, 50, 60, 70 के भी होंगे, आ सकते थे ना यज्ञ में, क्यों नहीं आए? बच्चे माया टिकने नहीं देती। एक बार गया कि गया, तू सोच ही नहीं दोबारा आने का। माया टिकने ही नहीं देगी, बल्कि जिन्होंने साकार से पालना ली है आदि में, आप आए, कहते 350 थे, उसमें से कुछ 100 बचे, तो 250 नहीं आ सकते, 250 में से 50 नहीं आ सकते, 25 नहीं आ सकते, 10%। कोई आया है, सुना है आपने दोबारा? बल्कि ज्ञान इतना विस्तार को पाया है, संस्था इतनी बड़ी बनी है, कोई नहीं आए, किसी का नाम सुना है? बच्चे नहीं आने देती माया, ड्रामा नहीं चलने देता। तूने कोशिश भी की फिर भी तुझे पछाड़ेंगे, गिराएंगे घड़ी घड़ी, इसलिए तू सोच ही नहीं बच्चे। जो गया है बच्चे वही सुखी रहे, मेरा आशीर्वाद है। तू सोच ही नहीं वापस आने का। मैं तुझे भूल गया, तू मुझे याद रख तेरे घर में और याद कर, और जो पा सकता है पा, बाकी देखेंगे ऊपर सजा वगैरह जो भी हो। समझ की बात है। जिन बच्चों ने बाप का हाथ छोड़ दिया है संसार के संग में आकर, उनको वापस नहीं पकड़ना चाहिए। बच्चे हाथ गंदा है तुम्हारा, इस गंदे हाथ से तू भगवान का हाथ पकड़ेगा, अच्छा नहीं लगता ना। समझ की बात है बच्चे, इसलिए तू विचार भी ना कर, तू सुखी रह, तेरे संसार में जीता रहे, आनंद कर, समझ कर चल बच्चे, ध्यान दे। गीत है माता ओ माता ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स है। आवाज़ करना न करना यह तो मेरे हाथ में है, परंतु यह ज्ञान
न होने कारण दर दर भटकते हैं। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वह भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार खो गया है, तो वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा, हार तो गले में पड़ा है। यह दृष्टांत देते हैं, मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं, मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। बाप कहते हैं, तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो, इस देह के सब धर्म भूल जाओ। बार बार समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं, हमको शांत में बिठाओ, निष्ठा कराओ। यह भी कहना रॉन्ग है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है कि मुझे शांत में बिठाओ। अरे, क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है? तुम आपे ही नहीं बैठ सकते हो? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला, तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। उन्होंने तो कह दिया है, आत्मा सो परमात्मा, तो स्वधर्म में टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है शांत देश में, फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी है, तो यहाँ अंधियारा है। यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है, इसलिए दीप जलाते हैं। जब रावण मरता है, फिर दीपमाला मनाते हैं। वहाँ तो रावण होता नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते हैं। रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब लक्ष्मी नारायण तख्त पर बैठते हैं तो कोरोनेशन मनाते हैं। बच्चे, रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कोरोनेशन हुआ। क्या लगता है इस बात से? तू बाहर देख रहा है, मैं जानता हूं। बच्चे, तेरे अंदर का रावण मरा कि तेरे अंदर जो लक्ष्मी नारायण है, तेरा स्वरूप विष्णु चतुर्भुज, उसका कोरोनेशन हुआ। मना तू बाप के दिल तख्त पर बैठा, तेरा संसार रूपी रावण मरा की। तेरा रावण मरा ही नहीं अब तक, तू उसे मारने के लिए राजी नहीं है। बिना रावण मरे बाप तुझे अपने दिल तख्त पर बिठाएगा नहीं। और जब तक बाप के दिल तख्त पर नहीं बैठता, बाप तुझे वर्षा देगा। तू संसार में है और तुझे वर्षा दूं, लगता है तुझे पॉसिबल है? समझ की बात है। संसार में तू नाच रहा है, ज्ञान की 2 बातें लेकर, योग की 2 विधियां पढ़कर नाच रहा है संसार में। रावण जिंदा है अंदर। पहले रावण समाप्त हो जाए, फिर आके बाप के दिल तख्त पर बैठ, अपने आप को बाप को समर्पित कर,
फिर देखते हैं बच्चे क्या करना है, कोरोनेशन कब करना है, देखते हैं आनंद। बच्चे देख, संसार रूपी रावण तेरे अंदर का कोरोनेशन कैसे करूं मैं, बता जरा, कैसे कोरोनेशन करूं? पॉसिबल नहीं है। रावण को लेकर अगर किया तो रावण का हो जाएगा वो राज, बाप के बनो, फिर कोरोनेशन करते हैं। समझ की बात है बच्चे, चिंतन कर। राज्य उन्हीं को मिलता है जो संपूर्ण रूप से बाप के बनते। बच्चे साकार वाणी सुनी नहीं तूने ब्रह्मातन से? मातेले कौन और सौतेले कौन? जो तन मन धन सहित पूरा समर्पित होते हैं वो बाप के बच्चे हैं। बाकी तू सोच, वर्षा उन्हीं को मिलेगा। ध्यान में रख बच्चे इस बात को। तू कितना भी पुरुषार्थ कर, तेरा नंबर बाद में, पहले समर्पित। जिन्होंने अपने आप को बाप को समर्पण किया है, ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। बाकी ड्रामा चिंतन करना। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य नहीं है, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सदा सुख का वर्षा देने वाला हूँ, बाकी और सभी तुमको दुख देने वाले हैं। करके कोई सुख भी देंगे तो अल्पकाल क्षणभंगुर, वह सुख है कागविष्टा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो फिर कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह सहित देह के संबंध रखने वालों को भूलो। यह देह और देह के संबंधी तुमको दुख देने वाले हैं। इनको छोड़ मुझ एक को याद करो। याद करना होता है सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते हैं। कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते हैं, बाप समझाते हैं। सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जब तक बच्चे ये नहीं करते तुम्हें समझ नहीं मिलेगी। इसलिए पहले ये करो, आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। निराकार निराकारी धाम में यह है बाप का फरमान। भक्त भगवान को याद भी करते हैं और फिर कह देते सब भगवान हैं। अभी वह समझते नहीं है, एक दिन वह सब तुम्हारे मित्र बनेंगे। कहेंगे यह बात तो ठीक है, ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना है। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला है बाप। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते हैं भारत को मक्खन दिलाने वाला श्री कृष्ण है। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल अनर्थ कर दिया है। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर
अपने आप को श्रापित किया है। बाप है खिवैया, तुम सब हो नैया यानी नाव। गाते हैं ना नैया मेरी पार करो। अभी तुम बैठे हो बड़े स्टीमर में। चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है, वह भी अभी का बनाया हुआ है। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो। विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते हो। जैसे लंदन से खारी चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं उनको इनाम मिलता है। यह फिर नरक से स्वर्ग जाना है। विषय सागर खारी है, तुम बड़े स्टीमर पर बैठे हो। तुम चल पड़े हो, लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो, उस पार जाना है। स्टीमर चलते चलते पोर्ट आते हैं, वहाँ पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे जाते हैं तो रह जाते हैं। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया है। वह स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कई उतर जाते हैं तो वहाँ माया अजगर बैठी है। महारथियों को भी हप कर खा जाती है। पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया निश्चय बुद्धि न रहे। फिर बीच सागर में गिर पड़ते हैं। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड आकर उनको उठाते हैं। तो यह 5 विकारों रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फ़ोटो भी अपना भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ गए तो पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर वह चित्र उनको वापस भेज देंगे। इस समय माया है तमो प्रधान। ईश्वर का हाथ छोड़ा तो असुर पकड़ लेंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया है। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े। मोह एक से रखना चाहिए, यह है मेहनत। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं। अब एक से बुद्धि योग लगाना है। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे तरफ, घर तरफ चली जाती है। यहाँ भी तुम्हारा ऐसे होगा। चलते चलते तुमको बच्चा याद आ जाएगा, पति याद आ जाएगा। बाप कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक को याद करो। अगर अंत समय और कोई स्मृति आई तो अंतकाल जो पति से मरे, पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न आए, ऐसा अभ्यास डालना है। सवेरे उठ बाप को याद करो, बाबा हम आपके पास आए हैं, ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और वर्षे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई
क्राउन मुआफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं, निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। यह लक्ष्य और कोई भी दे न सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनाने लिए बाप को याद करना है। बाप से ही वर्षा मिलता है, एवर हेल्दी और एवर वेल्दी पने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है वेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मज़ा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों लिए वेल्थ मिलेगी। कितनी सहज बात है, हमने 84 जन्म ऐसे चक्र लगाया है। अभी सब खाक हो जाने वाले हैं, उनसे दिल क्यों लगाए। दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही दे। आत्माओं से बात करते हैं बच्चे, अब इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। यह शरीर तुमको पार्ट बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर यह सिमरण करना चाहिए, साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करना है। बाकी और सब विषय सागर में डूबने वाले हैं। बाप है पार करने वाला, उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप। वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करना चाहिए ना। इसमें चाहिए हिम्मत। याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता जो छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। बाहर जाने से कुसंग मिलेगा तो नशा उड़ जाएगा। कोई कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू है, लग जाएगा। इनके पास नहीं जाना, परीक्षाएं तो आएंगी। ऐसे बहुत होते हैं। 10 वर्ष रहकर भी फिर संग दोष में आ जाते हैं। पाँव नीचे उतारा और माया कच्चा खा लेती है। यह भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलता है, फिर भी माया के बड़े तूफान आते हैं। यह युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर विजय पानी है। रावण को जलाते हैं,
फिर एक दिन खुशी मनाते हैं। यह सब आर्टिफिशियल सुख है। रियल सुख मिलता है सुखधाम में। बाकी नरक का सुख है कागविष्ठा के समान। स्वर्ग में तो सुख ही सुख है। तुम सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। यह युद्ध रात दिन चलती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो फिर सर्वशक्तिमान भी क्या करे। हाथ छोड़ा, यह गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े दिन हैं। वैकुंठ तो सामने देखने में आता है। पिछाड़ी के टाइम तो घड़ी घड़ी वैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे, पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ होंगे, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय यह सब देखेंगे। बच्चे ध्यान में रखना, जो यहाँ होंगे वही अंत समय यह सब देखेंगे। यहाँ होंगे, आना जाना नहीं बच्चे, साफ बाबा कहता है। फिर भी बच्चे सोचते हैं अंत में देखेंगे। किसके अंत में? तेरे या दुनिया के? और तू सोचेगा अंत में हम वहाँ पहुँचेंगे। मैं पहले से बताता हूँ, नहीं आ सकता तू, नहीं आ सकता बच्चे, मुश्किल है। ये सब स्वार्थी बच्चे हैं। अपना शरीर मर रहा है, इसलिए बचने के लिए आएंगे। अंत समय में खाना पानी नहीं मिलेगा ना, इसलिए बचने को आएंगे। व्यवस्था के लिए, विश्व सेवा के लिए नहीं आएंगे। हमारा अंत हो रहा है, अभी कहीं से तो हम अपने को बचाए, इसलिए आएंगे। इन्हें लेना नहीं है बच्चे, साफ साफ बाप कहता है। ये किसी काम के नहीं है, आने ही नहीं देना इन्हें। क्यों आना है? संसार में रस था ना, वही जियो, वही मरो, वही तुम्हारा सब कुछ है। यहाँ क्यों आते हो? और मैं भूल चुका हूँ तुम्हें बच्चे। तुझे लगता होगा बाप याद करता होगा, निराकार याद करता होगा, आकार थोड़ा बहुत, साकार पूरा भूल चुका है। ध्यान में रख, तुझे मैं साफ कहता हूँ पब्लिकली, मैं भूल गया हूँ। मुझे नहीं पता तू कौन है। तुझे अगर बाप का कार्य पता नहीं है, विश्व कल्याण पता नहीं, तो मुझे भी तू पता नहीं है, मैं भी तुझे नहीं जानता। समझ है बच्चे? बच्चियाँ बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा यह दासी बनने वाली है, यह फलानी बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बन गए, मेहनत नहीं की तो और क्या हाल होगा। फिर बहुत पछताना होगा। शुरुआत में तुमने बहुत खेल पाल देखे हैं। बहुत बच्चे सोचेंगे, पर बाबा हमने तो आपको आदि में नहीं पहचाना, अभी पहचान मिली है, इसलिए हम आ गए। पर बच्चे पहले नंबर उनका जिन्होंने मुझे आदि में पहचाना। तू ही न्याय कर, किसको नंबर आगे दूं? जिन्होंने पहचाना उसे या जिन्होंने बाद में पहचाना उसे? समझ है बच्चे? तुझे तो चांस दिए अनेक, अनगिनत, तू नहीं आ सकता, आना भी नहीं बच्चे। यहाँ तू बाप के लायक नहीं है बच्चे, बिल्कुल लायक नहीं है। तुझे जो ठीक लगे वो तू कर,
तेरी मर्जी, पर तू यहाँ नहीं आ सकता, तेरा ड्रामा बच्चे। गीत है ना जो हमने देखा, तो जैसे समय नज़दीक आता जाएगा सब बतलाते रहेंगे, फिर पढ़ाई तो हो न सके, बाप कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर न चले तो यह हाल हुआ, अब कल्प कल्प यह पद मिलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश हो तंग करते हैं, फिर बहुत भारी सज़ा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चों ने साक्षात्कार किया है। दुनिया में है आसुरी संग और यहाँ है ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते हैं, फिर ऐसे कोई न कहे कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसी प्रकार से तुम डांस करते रहेंगे। तुम देखते रहेंगे कि विनाश के बाद फिर हमारे महल कैसे बनते हैं। जो जीते रहेंगे वह सब देखेंगे। बाप का बनकर फिर अगर फारकती दे दी तो देख थोड़े ही सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है। एक बाप से ही दिल लगानी है। सवेरे उठकर याद में बैठना है। 2 नंबर, संग दोष से अपनी संभाल करनी है। कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान है खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भव। ब्राह्मण बच्चे अपने बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देते व खुशी का इंजेक्शन लगा देते तो बीमारी का रूप बदल जाता। नॉलेज की लाइट माइट शरीर को भी चलाने में बहुत मदद देती है। कोई भी बीमारी आती है तो यह भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। ध्यान में रखना बच्चे। स्लोगन है, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो।
टोली खाओ और बच्चे बन सकते हो तो बाप के बनो, बाकी ड्रामा। वाह बच्चे वाह। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।